हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डैंगलिंग पॉइंटर्स के बारे में। सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं। वाइड पॉइंटर, नल पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर, राइट। तो उनमें सब में ये जो डैंगलिंग पॉइंटर है ये सबसे ज़्यादा स्पेशल पॉइंटर है। तो ये सी प्रोग्रामिंग की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। डैंगलिंग पॉइंटर, डैंगलिंग मतलब कि कोई चीज़ कहीं पर लटक रही है और ऐसे ही मतलब हिल रही है इस तरह से, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई पेंडुलम लटक रहा हो, तो ये डैंगलिंग है। मतलब कि इसका एक एंड तो फिक्स है पर दूसरा एंड अभी फिक्स नहीं है। पर यहाँ पर ये पॉइंटर है। पॉइंटर एक वेरिएबल है जो हमेशा किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस बताता है या दूसरी वैल्यू का एड्रेस बताता है, और वहाँ पर एक वैलिड लोकेशन होगी, वहाँ पर कोई वैल्यू रखी होगी। जैसे कि हमने हमेशा पढ़ा है कि अगर कोई इंटीजर पॉइंटर होता है तो एक इंटीजर पॉइंटर p है और दूसरा इंटीजर वेरिएबल है, सपोज z की वैल्यू 10 है। ठीक। तो अगर हमने इसको यहाँ पर लिख दिया कि p इज इक्वल टू %z, तो हमने यहाँ z का एड्रेस p को दे दिया, तो इसका मतलब है p z को रेफरेंस करने लगा। फिर अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं कि भाई p की हेल्प से z की वैल्यू प्रिंट कर दें, तो %d के साथ लिख देंगे एस्टरिस्क p। यहाँ पर एस्टरिस्क p लिखेंगे। z की तो वैल्यू ऑलरेडी है, p पॉइंटर है, z तो इंटीजर वेरिएबल है, तो यहाँ लिख देंगे एस्टरिस्क p। और ये p की हेल्प से z की वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल था यहाँ पर p और दूसरा वेरिएबल था यहाँ पर z, और z की कुछ एड्रेस लोकेशन है, मान लिया 632 है। हमने p को z का एड्रेस दे दिया तो p के अंदर आ जाता है 632, और p जो है वो z को पॉइंट करने लगता है। और फिर इस तरह से ये एक वैलिड तरह से पॉइंटर की रेफरेंसिंग और डीरेफरेंसिंग को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब यही p डैंगलिंग पॉइंटर कब बन जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 3 डेफिनेशंस लिखी हैं। इन तीनों डेफिनेशंस को मैं आगे प्रोग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये डेफिनेशंस अपने आप में उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं दे रही हैं। सो डैंगलिंग पॉइंटर अराइजेज व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड और डीएलोकेटेड। यानी कि p यहाँ पर है, हमने z को यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन अगर हम z को यहाँ से डिलीट कर दें या इस मेमोरी लोकेशन को डीएलोकेट कर दें, z को यहाँ से हटा दें, तो p तो अभी भी रहेगा और पॉइंट भी करता रहेगा। मानी p के पास जो एड्रेस है 632, वो तो इसके पास रहेगा, लेकिन वहां पर उस एड्रेस पर z नहीं मिलेगा। तो यही कह रहा है, विदाउट मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ पॉइंटर सो दैट पॉइंटर स्टिल पॉइंट्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द डीएलोकेटेड मेमोरी। अब हम z को यहाँ से डिलीट कैसे कर सकते हैं? तो z को डिलीट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हमारा क्या है कि हम स्कोप के ऊपर बात करें, कि हमारे पास वेरिएबल है वो किसी पर्टिकुलर स्कोप में है, तो हम स्कोप के ऊपर पॉइंटर को डिक्लेयर करें, स्कोप के अंदर उस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर को दे दें, और स्कोप के बाहर जाकर के पॉइंटर की हेल्प से उस वेरिएबल को एक्सेस करें। तो ये हमने एक तरह से लोकल वेरिएबल को उसके बाहर से एक्सेस करने की कोशिश की, और ये पॉइंटर हमारा डैंगलिंग पॉइंटर कहलाता है। इन शॉर्ट, पॉइंटर पॉइंटिंग टू ए नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड डैंगलिंग पॉइंटर। सो अब वो मेमोरी लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, वो एक गार्बेज वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, इसलिए वो लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, और ऐसे पॉइंटर को हम डैंगलिंग पॉइंटर बोल सकते हैं। और तीसरी चीज क्या है, बाय यूजिंग डैंगलिंग पॉइंटर वी कैन एक्सेस द वैल्यू एट द डीएलोकेटेड मेमोरी। अब यहाँ पर हमने यही किया है, मेमोरी जो वैल्यू है वो डीएलोकेटेड है, क्योंकि वो वैल्यू लोकल वेरिएबल थी, वो एक ब्लॉक के अंदर वैलिड थी, जबकि हमने उसको ब्लॉक के बाहर से भी एक्सेस कर लिया। तो ये डैंगलिंग पॉइंटर की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। तो अब उन एग्जांपल्स पर चलते हैं जल्दी से, जो डैंगलिंग पॉइंटर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो उन एग्जांपल्स को यहाँ पर देखिए। सो देखिए, पहला एग्जांपल है डैंगलिंग पॉइंटर का। मेन में गए, मैंने अभी स्कोप वाली बात बताई थी। एक मैंने यहाँ पर ये क्या बनाया, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, राइट। कैर पॉइंटर डीपी, कैरेक्टर पॉइंटर है, डीपी मतलब डैंगलिंग पॉइंटर को शॉर्ट में लिख दिया है, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड ले सकते थे। अंदर गए, कैरेक्टर वेरिएबल बनाया ch, और डीपी को ch का एड्रेस दे दिया। ठीक, वही चीज हमने बताई जो अभी रेफरेंसिंग करी थी, ch का एड्रेस डीपी को दे दिया। अब फिर वैल्यू एट डीपी इज इक्वल टू ए, अभी तक ch में हमने कुछ डाला नहीं था। अब हम यहाँ पर क्या करें, वैल्यू एट डीपी, यानी डीपी के पास जो एड्रेस है वहां पर क्या वैल्यू डाल रहे हैं। जो डीपी के पास किसका एड्रेस है, ch का, तो वहां पर हमने वैल्यू डाल दी ए। तो ये ब्लॉक के अंदर ही हमने सारा काम किया है। तो जो ch वेरिएबल है वो इस ब्लॉक का लोकल वेरिएबल है। ठीक, तो अगर हम इसको बाहर से जाकर के एक्सेस करेंगे तो ch एक्सेसिबल नहीं होगा। सो ये एक एरर मैसेज यहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक, देखें इसको एरर मैसेज कैसे शो कर रहा है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए एरर मैसेज यहाँ पर ये शो कर रहा है, रेड लाइन हो गई।
ये डेव C++ का कंपाइलर है और इसमें ये एरर लाइन हो गई और एरर मैसेज आ रहा है नीचे ch undeclared फर्स्ट यूज्ड इन दिस फंक्शन। तो ये ब्लॉक को एक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा रहा है कि मेन के अंदर, मेन फंक्शन है, मेन के अंदर ch को कह रहा है कि ये जो आपने जहां पर इसको लिखा है यहाँ पर इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल हम किसी ब्लॉक के अंदर अगर लोकल रखते हैं उसको और वहां पर उसको डिक्लेयर करते हैं तो उस ब्लॉक से बाहर जाकर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज गलत हो जाती है। तो अब हम इसको यहाँ पर कमेंट कर देते हैं और अगली लाइन में हम डीपी की हेल्प से ch की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है वैल्यू एट डीपी प्रिंट कर दीजिए, यानी डीपी के पास जो एड्रेस है वहां पर क्या वैल्यू है उसको प्रिंट कर दीजिए और वो ए प्रिंट कर देगा सक्सेसफुली। अब हमने एरर प्रोड्यूस करने वाले उस मैसेज को ही हटा दिया, तो अब यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होने लगेगी। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए ए प्रिंट हो रहा है, राइट। ओके, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जो डैंगलिंग पॉइंटर डीपी की इस प्रॉपर्टी को डिस्प्ले कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर ये बताया है कि अब डैंगलिंग पॉइंटर हम किसी लोकल वेरिएबल, अब यहाँ पर एक स्टोरेज क्लास की प्रॉपर्टी भी आ रही है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि स्टैटिक वेरिएबल एक बार ही डिक्लेयर होता है, राइट। बार बार मतलब स्टैटिक वेरिएबल डिफरेंट फंक्शन कॉल्स में और डिफरेंट लूप के इटरेशंस में अपनी वैल्यू को रिटेन करता है, राइट। तो वो चीज यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन फन है जो कि पॉइंटर वेरिएबल लगा हुआ है, जो फंक्शन फन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है इंटीजर पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। तो स्टैटिक इंट x को पहले 5 लिया हुआ है मैंने, फिर printf के अंदर जाकर के मैं x का एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ, ये मैंने जानबूझकर ऐसा किया हुआ है। फिर इसके बाद रिटर्न कर रहा हूँ एड्रेस ऑफ x। अब मेन के अंदर जहां पर जा रहा है वहां पर मेन के अंदर देखिए, मेन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया, एक पॉइंटर बनाया, क्योंकि फंक्शन इंटीजर पॉइंटर रिटर्न कर रहा था तो हमने एक इंटीजर पॉइंटर बनाकर फंक्शन को उसमें रिटर्न करा लिया। फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू x का एड्रेस, तो ये x का एड्रेस रिटर्न हो रहा है। फिर एक प्रिंटफ डाला यहाँ पर हेलो, फिर उसके बाद प्रिंटफ डाल रहे हैं हम x का एड्रेस, और x का एड्रेस क्या है, p के पास x का एड्रेस होगा क्योंकि x का एड्रेस रिटर्न किया गया है p में, तो p में x का एड्रेस होगा तो वो p प्रिंट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर वैल्यू एट p भी प्रिंट करके देख रहे हैं। अब यहाँ पर x क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है इसलिए ये करेक्ट आउटपुट देगा और यहाँ पर डैंगलिंग पॉइंटर का इफेक्ट नहीं दिखेगा। सो यहाँ पर देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए आउटपुट को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि हमने क्या इनपुट करा रखा है और क्या आउटपुट करा रखा है। तो मेन से रन होना शुरू करेगा, सबसे पहला ये यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है, ठीक। फन देखिए मेन से रन होना शुरू करेगा, फन को कॉल किया गया है सबसे पहली लाइन में, तो फन एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा। सो फन के अंदर एक्स को स्टैटिक बनाया है, ठीक। एड्रेस ऑफ एक्स वाली लाइन चल रही है, एक्स का एड्रेस प्रिंट हो गया 420660, जो भी एड्रेस है हेक्साडेसिमल में एड्रेस है, %d की वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक। फिर एक्स रिटर्न हो गया, सो फंक्शन वापस आ गया, पी के अंदर उसने एक्स का एड्रेस डाल दिया। फिर ये वाला प्रिंटर चल रहा है मेन के अंदर वाला जिसमें हेलो लिखा था, ठीक। देन प्रिंटफ अभी मेन के अंदर ही है, एड्रेस ऑफ एक्स को प्रिंट कर रहा है। सो एक्स का एड्रेस किसके पास है, पी के पास। सो यहाँ पी पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस रखता है, तो वही सेम एड्रेस प्रिंट कर दिया। फिर हम मेन के अंदर ही पी की हेल्प से एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, और ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है इसलिए इसने 5 प्रिंट कर दिया, ठीक। अब देखते हैं ये स्टैटिक को हटा करके नॉर्मल वेरिएबल के साथ ये कैसा बिहेव करता है, वो देखना है हमको। तो स्टैटिक हटा दिया है, ये नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल हो गया। तो अब क्या चेंजेस आएंगे, तो अब यहाँ पर x का एड्रेस तो है लेकिन x अब इसका लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल कौन सा स्टोरेज क्लास बनाते हैं, इनको ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं, ऑटो। ऑटो लगाएं या ना लगाएं, जो 5 स्टोरेज क्लासेस होती हैं उनमें से ये ऑटो होता है। उसका स्कोप लोकल होगा उसी फंक्शन के अंदर, इसका स्कोप और लाइफ टाइम लोकल होगा, इससे बाहर नहीं होगा, ठीक। पर यहाँ पर पॉइंटर की हेल्प से हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो डैंगलिंग पॉइंटर बनेगा और वो किस तरह का आउटपुट देगा जरा उस पर ध्यान देते हैं। तो मैं एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट करके इस प्रोग्राम के आउटपुट और प्रोग्राम को आपके सामने रखता हूँ। तो फिर से अब यहाँ पर फंक्शन को रन किया, आपकी बार ये स्टैटिक नहीं है, पहली लाइन तो मेन के अंदर से रन होगी, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा क्योंकि फन को यहाँ कॉल किया गया है, एस्ट्रिस्क p के बराबर किया है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 5 इनिशियलाइज होगी, फिर printf के अंदर x का एड्रेस प्रिंट होगा जो कि वही एड्रेस है जो पहले आया था, एड्रेस सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा। फिर x रिटर्न हो गया, एड्रेस ऑफ x रिटर्न हो गया जो कि p में चला गया।
ये printf चला मेन के अंदर वाला, हेलो लिख दिया उसने, ठीक है। फिर printf के अंदर हम एड्रेस ऑफ x देख रहे हैं कि वो क्या है p में, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 प्रिंट हो रही है, राइट। ये 0 क्यों प्रिंट हो रही है? क्योंकि यहाँ पर अब हमारा वेरिएबल स्टैटिक नहीं है, वो लोकल वेरिएबल है, उसका स्कोप, लाइफ टाइम और लिंकेज, इसको एक और वर्ड देते हैं यहाँ पर, लिंकेज, वो लोकल है। स्टैटिक का लिंकेज अगर हम बाहर से करें तो एक्सटर्नल हो जाता है, बट लोकल वेरिएबल का लिंकेज हमेशा लोकल रहेगा और वो बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा, इसलिए ये p के एड्रेस के जगह पर यहाँ पर 0 प्रिंट कर रहा है। और जब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो देयर इज नथिंग प्रिंटेड ओवर हियर, क्योंकि p एक डैंगलिंग पॉइंटर है, ये अनएलोकेटेड वैल्यू को पॉइंट कर रहा है और वो वैल्यू यहाँ से इसको एक्सेसिबल नहीं है, ये कोई वैलिड एड्रेस नहीं है 0, और इस वजह से ये डैंगलिंग पॉइंटर है, ठीक। ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ, और इसके बाद लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पर चलते हैं, और यहाँ पर हम मैलक फंक्शन को भी देख रहे हैं। तो मैलक फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर हम एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे इस आउटपुट को भी, और इस पहले प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो कैर पॉइंटर लगा के मैलक किया, 10 बाइट्स का एक ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किया, उसका पहला एड्रेस dp1 को दिया, और उस एड्रेस में हमने dp1 में एक वेरिएबल z रख दिया, ठीक। फिर प्रिंट कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहे हैं, पहले दो वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं, पहले प्रिंट कर रहे हैं dp1, दूसरा एस्ट्रिक्स dp1, यानी dp1 के पास है एड्रेस और एस्ट्रिक्स लगा दिया, तो वैल्यू एट दैट एड्रेस क्या प्रिंट होगा, यानी ये वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर अगले ही पल हमने इसको फ्री लगा करके dp को फ्री कर दिया, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, डेफिनेशन में क्या पढ़ा था हमने कि हम यहाँ पर उसको डीएलोकेट कर देते हैं, राइट। और डीएलोकेट करने का पॉइंटर्स में जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं फ्री फंक्शन। सो फ्री फंक्शन से वो जो मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किया था वो डीएलोकेट कर दिया गया है। तो डीएलोकेट करने की वजह से वो डीपी अब क्या बन गया, डैंगलिंग पॉइंटर। अब डैंगलिंग पॉइंटर अगर वो बन गया तो उसके पास क्या एड्रेस होगा और वो क्या वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, यही तो यहाँ पर आपको देखना है। तो वो डैंगलिंग पॉइंटर की वजह से जैसे पहले हमने देखा था वैसे ही यहाँ पर करेगा। फिर हमने डैंगलिंग पॉइंटर से सेफ बनाने के लिए उसको नल डाल दिया और फिर वापस उसको एग्जिस्ट करने के लिए देखते हैं। तो जरा इसका आउटपुट एग्जीक्यूशन में है, तो इसको जरा देखिए। सबसे पहले मेन से रन होना शुरू करेगा, ब्लॉक मिला, z उस ब्लॉक पर जाके वैल्यू स्टोर हो गई। फिर पहला प्रिंटफ चल रहा है, एक एड्रेस आ रहा है, क्योंकि अभी तो डैंगलिंग पॉइंटर नहीं, अभी तो प्रॉपर पॉइंटर है। सो ये एड्रेस आ गया एक dp1 से, और एस्ट्रिक dp1 से z वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक। अब ये डैंगलिंग पॉइंटर बन गया, फ्री dp कर दिया, सो डैंगलिंग पॉइंटर है। डैंगलिंग पॉइंटर के पास अभी भी एड्रेस है, क्योंकि वो मैलक से दिया था ना हमने, तो वो एड्रेस तो अभी भी है, लेकिन उस एड्रेस पर वैल्यू जो ये दिखा रहा है ये एक गार्बेज वैल्यू है। ये ई जैसी दिख रही है, ये ई नहीं है, ये एक गार्बेज वैल्यू है, राइट। सो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डैंगलिंग पॉइंटर की हेल्प से अनएलोकेटेड जो स्पेस था उसको भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय यूजिंग डैंगलिंग पॉइंटर वी कैन एक्सेस द वैल्यू एट द डीएलोकेटेड मेमोरी। तो ये डीएलोकेटेड मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, ठीक। तो ये देखिए इस तरह से ये ई एक्सेस हो रहा है। फिर मैंने अगली लाइन पर यहाँ पर dp1 को नल कर दिया, यानी कि नल एक स्टार्टिंग एड्रेस होता है जो कि रैम का स्टार्टिंग एड्रेस यानी 0th एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है नल। नल यानी कुछ नहीं, बट ये डैंगलिंग पॉइंटर को रिमूव करने का एक तरीका है कि हम वहां पर नल लगा दें, अदरवाइज वो पॉइंटर एक मेमोरी लीक का रीजन बनेगा और आगे के लिए हार्मफुल वे में यूटिलाइज किया जा सकता है, राइट। तो इसीलिए प्रिंटफ में यहाँ पर ओनली एड्रेस में क्या प्रिंट होगा, 0, क्योंकि हमने नल दिया है, नल का मतलब 0, एड्रेस लोकेशन 0 है ये। और फिर अगला वाला प्रिंटफ एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो डैंगलिंग पॉइंटर है, उसका अंदर का कोई भी वैल्यू हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि नल एक ऐसा लोकेशन है जहां पर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये चलेगा ही नहीं और इस वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हेंस हमने यहाँ पर देखा कि डैंगलिंग पॉइंटर एक कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम उसके किस तरह से उसके डीएलोकेटेड मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू।